कितनी कास्ट है इसकी एक्शन साहब? 4 करोड़। ये हुई 4 करोड़ कास्ट है। ये हुई डिपेंड करता है वो मशीन सब्जेक्ट का कब का है, इसमें फंक्शन पे सॉर्टेड है, टेंडर वगैरह हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, जैसे जॉब ऑर्डर प्लेस्ड है। ठीक है, जैसे जल्दी जल्दी फंड्स आ आपकी फंडिंग को हम एक्सपेडाइट करवाएंगे, जैसे फंड्स आते हैं तो प्रायोरिटी पे करवाएंगे। जी इसमें क्या क्या यूटिलाइजेशन है? स्कीम ਦੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂ ਕਾਫੀ बड़ौदा में सर हमारा 784 का है जो जिनको उनको बेनिफिट मिला 784। इनमें से ऑलरेडी कवर हमारे कोई 700 घर के करीब है, 80 के करीब 80-85 के घरों के करीब हमें नए कनेक्शन होते हैं। तो अभी कितने परसेंट ये होगी? सर ये कोई तकरीबन हमारा सिविल पार्ट हमारा ऑलमोस्ट सारा ही कंप्लीट है। सिविल वर्क हमने कंप्लीट कर दिया हुआ है, सिर्फ हमारे जो FHTC वो लगाने हैं, वो जब हमारी मशीनरी मैकेनिकल पार्ट हमारा होता है तो उसके बाद हम वो करें। इसका मतलब 50% तक हो गया। कितना पेंडिंग है? सर ये 90% हमारा सिविल स्ट्रक्चर्स हमारे सारे कंप्लीट है, मशीनरी पार्ट से हमारा रहता है pending। तो जो इसकी पाइप्स लेआउट होनी है, जी वो हो गई है सर। पाइप्स लेआउट पाइप्स हमने कंप्लीट सारी कर दी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन हमारे हमने लगा दी हुई है सारी। अब हमने सिर्फ FHTC लगानी है, तो लोगों वो वॉश करके ही लगेगी जब हमारी पंपिंग मशीनरी लगेगी तो उसके बाद। ठीक, इसको प्रायोरिटी पे करो। जो फंड्स की बात है वो हम एक्सपेडाइट करवाएंगे, गवर्नमेंट से फंडिंग जल्दी करवाते हैं। ठीक है। कमीशनिंग चला रही है, कमीशनिंग इन प्रोसेस। हाँ, पानी शानी सब बढ़ाने के नीचे टैंक बाकी टेस्टिंग करिए, लाइन वॉश करिए। कुछ कनेक्शन जो हैं करीब जोड़े हैं, तो कुछ पेंडिंग करने वाले हैं तो करीब होने ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਬਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਸੰਪਾਰ ਓਵਰ ਟੈਕ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 55 ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਆਲਮੋਸਟ ਕਲੀਅਰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪਾਈਪ ਪੜਨਾ ਹੋਈ ਵੀ बिजलियां ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋਇਆ? ਕੰਮ ਬੜੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਰ ਇਹ ਦੋ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇੱਕ अच्छा, चलो फोन वाली गल है तो और सर मेरा बच्चा है 10वीं पास है तो जहाँ लैंड डोनर्स का मसला ਅਸੀਂ ਟੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕੇਸ? 350 350 350 ਕੇਸ ਲੈਂਡ ਡੋਨਰ ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਦੀ ਆਦਰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਰ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹਰਕਲਚਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅੰਬਾਰਾ ਅਸਰਵਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਨਰੇਬਲ ਜਿਹੜੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ JDC ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹ ਬੈਠੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਹਰਕਲਚਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਕਰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਬੰਦੇ ਲਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ हमारे जमीन प्रायोरिटी तुंदी थोड़ा ये झूठा भी थोड़ा यहाँ जगह है निशानदार होगा लैंडस्केपिंग अच्छा है ये कुछ काम करना है। एक बंदा लेकिन चला फिर भी
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ इल्ले गुजारा करने वाली गल है ਹਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ और इस थोड़ा एडजस्टमेंट करिए ਜਿਸ मैनेज करने वाली ਕਰੀ गल ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਗਰ 2 ਬੰਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋਣ ਨਾ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਭ ਦੇਖੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ AW साहब को जी सर इतना परमानेंट कितने बंदे मेरे ख्याल से इ'यां करो रेशनलाइज करो ये ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਬਣਦੀ ਨਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ठीक है सर ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਲੇ ਇਹ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਵੇ जी ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੰਦੇ ਹੋਣ जी सर ठीक रेशनलाइज करो रेशनलाइज करिए कि ताकि ये जो कोई कंटीजेंसी होवे वो मैनेज कर सकें ठीक है राइट सर तो ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਖਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਖਦੇ ਤੁਸੀਂ मैं यह खड़ा हूँ सर इतनी बढ़िया जगह है रोड के कन्ने जगह है हाँ। और खूबसूरत जगह बनी सर थोड़ा लैंडस्केपिंग जब बिल्डिंग के ਇਹ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਾਂ ਹੈ ਬਚਪਨ ਚ ਐਸੇ ਇੱਥੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਹਾਂ ਸਰ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ये सर ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕਮੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ मेरी सर एक रिक्वेस्ट है ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ मैं- ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ मैं सर ਹਾਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਊਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾ ਰਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੇ ਬਿਊਟੀਫਾਈ ਕਰਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕੋਲੋਂ BPR ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਲਦੀ ਭੇਜਗਾ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇੱਥੋਂ ਰੱਖੋ ਆਖਦੇ ਨੇ ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਨਸ ਐਟ ਹੋਮ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਰਾਈਟ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਬਸ ਉਹ क्या देख कर आ जाओ खाइए अगे मैंने बुलाई है ठीक है ना पहला इथों शुरू करो लेट इट बी अ टेस्ट केस लेट इट बी अ मॉडल वाटर सप्लाई स्कीम राइट सर इन्ना इंफ्रास्ट्रक्चर है पुरानी भी है जी सर जो जो इत्थे चाहिए तुसें ठीक है सर ਉਹਦੇ ਫੰਡਸ ਮੈਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਫੰਡਸ ਦਾ ਫੰਡਸ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ CDF ਚ ਦੇਣੇ ਪਊਗਾ ਉਹ ਮੈਂ CDF ਚ ਦੇ ठीक है देयर विल बी नो डर्थ ऑफ फंड्स ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਦੋ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਖੜੋਤੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਬਣਾਓ ਔਰ ਜੋ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਇਹ ਕਮਰਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੈ 2 ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਆ ਉਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟੈਂਡ ਬਾਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਾਲੇ ਮੋਟਰ ਇੱਥੇ ਕੋਲ ਲਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚ ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੋ ਐਕਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੋ DPR ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੇ ਕਿ ਨਾ ਸਰ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਈ ਲਾਓ ਲੱਗੇਗੀ ਮੋਟਰ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਥੇ OHD ਬਣੀ ਆ ਕੋਈ 40,000 ਗੈਲਨ ਦੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ OHD ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰ ਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਕੀ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ OHT ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਦੋ ਗਰਾਂਚ ਸਾਡੇ ਬਣੇ ਘਰੇ ਦਾ। ਕੋਲ ਬਣੇ ਦਾ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਦੋ OHT ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੀ ਬਣੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ ਤਿੰਨ। ਆਉਣੇ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੀ ਲਾਂਗੇ OHD ਇਸ ਵੇ ਸਬਰ ਆਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੂਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਅਗਰ ਬੂਸਟਿੰਗ ਦੇ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਆ ਸਾਰੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਇੱਥੇ ਆਵਾ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਮਜੇ ਨਾਲ ਵਾਲ ਖੋਲੋ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੇਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੇ ਸਾਹਿਬ 2 ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਿਕਲੀ ਦੇਣ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦਾ 10 12 ਦਿਨ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜੋੜ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆਈਆ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਪਰ ਬਣਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਓ ਸਰ ਇੱਕ ਨੜ ਤੋਂ ਅਸੋਲ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਆਵਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰ ਲੀਕ ਦੂਆ ਤਰੀਆ ਦਿਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਇਹ leak check ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਨਾ। ਨੜ ਤੋਂ ਨਾ ਸੈਕੰਡ ਨੜ ਤੋਂ ਸੋਲ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਸਰ ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਰੋਡ ਵੀ ਭਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਜੋਲਾ ਕਿੰਨੀ ਲੀਕੇਜ ਹੈ ਬੜੀ ਸਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੇ 2-3 ਸਪਾਟ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ 2-4 ਸਵਾਲ ਦਿਨ ਕਰਾਈ ਲੈਣਾ। ਜੋਲੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਦਿੰਨਾ ਕਰਾਈ ਲੈਣਾ ਜੋਲੇ ਤੱਕ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਚੱਲਾ ਦੀ ਨਾ ओले तक साड़ी प्रायोरिटी है लोगों की सप्लाई देना इससे करिए मैं हर एक वाटर सप्लाई स्कीम उपर जा रहा लोगों की मिलाना ये डिपार्टमेंट एक्शन साहब AW दूसरे मैकेनिकल वाले AW जी सब सारा महकमा करने लिया अस लोगों करने मिलिए चेक करा रहे हैं कि लोगों की इला प्रायोरिटी है पानी होना चाहिए पीने वाला जी लीकेज या जी बाकी कमियां वो भी कन्नै कन्नै डायरैक्शन दे रहे हैं लेकिन वो हफ्ता खंड जो देना पौना ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਬੰਦਾ ਚਲਾਇਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟਾਫ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿ 2-2 3-3 ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇੱਕ ਅਸੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੰਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਾਈਡਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੀ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਇਹ ਜਿਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਲਾਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰੋਸਟਰ ਚ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਰੱਖਣਾ काश दौरा था PHE के जो टैंक्स हैं जहाँ से वाटर सप्लाईज की जाती हैं जहाँ नॉन फंक्शनल जो बन रहे हैं अभी पेंडिंग वर्क में हैं वो सभी आपने देखे हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं क्योंकि अभी जो है पानी की समस्या लोगों को आने वाली है मोनो जी देखो आज के दौरे का जो मेन पर्पज़ है जो प्राथमिकता इस समय है प्रायोरिटी है स्ट्राइक के चलते हुए जो डेली वेजर्स ने स्ट्राइक की हुई है आपको पता है कि हमारा जो ज़्यादातर स्टाफ है वो डेली वेजर है
तो पानी की समस्या ना आए, जहाँ जहाँ पे पक्के मुलाजिम हैं उनको रेशनलाइज करके, मेरे साथ जल जीवन मिशन की पीएचई की पूरी टीम है, एक्शन साहब हैं दोनों, AWE साहबान हैं, JE साहबान हैं, बाकी जो अमला है पीएचई का वो सारा साथ में है। इस समय प्राथमिकता जो है, प्रायोरिटी जो है, लोगों को पीने योग्य पानी मिलना चाहिए, स्ट्राइक के चलते हुए खास करके उस चीज़ का संज्ञान लिया जा रहा है। लोगों से मिल के, लोकल्स जो हैं हमारे स्थानीय बाशिंदे जो हैं उनसे बात करके, तो कोशिश ये है कि पानी की सप्लाई में कोई कमी ना आए, जो जल आपूर्ति है उसमें कोई कमी ना आए। उसी चीज़ को लेते हुए जो दौरा है शहरी क्षेत्र में हमने अखनूर टाउन में भी किया है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनको भी कर रहे हैं। जैसे आज हम वाटर सप्लाई स्कीम सोल पे खड़े हैं, ये बहुत बड़ी वाटर सप्लाई स्कीम है, कम से कम 10 गांव जो हैं उनको ये कैटर करती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो अमला है, जो एक्शन साहब हैं, इनके साथ जो स्टाफ है, जो हमारे लोकल भी परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं, वो सारे मिलके अभी तक इन्होंने जो जल आपूर्ति है, वाटर सप्लाई है, वो सेटिस्फैक्ट्री है, कोई किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने हिदायत की है, इनको दिशा निर्देश दिए हैं कि दिन रात काम करके, इस समय स्वाभाविक तौर पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा और मुझे उम्मीद है कि ये ज़्यादा काम कर भी रहे हैं, तो पानी की कहीं पे भी कमी नहीं आनी चाहिए। जो आपने बात की, साथ साथ में हमने जल जीवन मिशन के तहत जो स्कीमें हमारी बन रही हैं, जिन पे कार्य चल रहा है, उनको भी चेक किया और उनमें भी दिशा निर्देश यही हैं कि जल्दी से जल्दी उन स्कीमों को पूरा करके उनकी कमीशनिंग हो, ताकि आने वाली गर्मियों में जब जहाँ पे पानी की भारी कमी हो जाती है, उस कमी को मीट आउट करने के लिए, उस चुनौती को हम उसका मुकाबला करने के लिए जो जल जीवन मिशन के तहत जो स्कीमें हमारी कमीशनिंग होने वाली हैं उनको जल्दी किया जाए। सर क्या कहेंगे, जो वाटर टैंक हैं उनके कई डोर्स देखे, जो दरवाजे हैं वो टूटे हुए हैं, बिल्कुल खुले पड़े हुए हैं, जिससे सर खतरा है आम जनता के लिए? वो हिदायतें मैंने दे दी हैं। जहाँ जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमारा ढांचे हैं उनकी कमी है, उनमें अगर फंड्स की कमी है, मैं अपने CDF से भी इनको सप्लीमेंट करूँगा। और बाकी इनके जो AWE साहब हैं उनको हिदायत दी गई है कि DPR बनाएं। जैसे ये जहाँ पे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी ज़मीन है, इतना इनकी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन आप ठीक कह रहे हैं कि जर्जर हालत में है, मेंटेनेंस ठीक नहीं है। इनको अकाउंटेबल बनाया जाएगा और प्रायोरिटी पे, जैसे मैंने कहा कि इसका एक ब्यूटिफिकेशन का प्रोजेक्ट बनाएं, DPR बनाएं, ताकि लोग जहाँ पे आके बैठें भी और एक अच्छा माहौल रहे। जो हमारा जहाँ पे सरमाया है, बिल्डिंग्स हैं, बाकी चीज़ें हैं, उनके रख रखाव भी ठीक हो। अगर कोई कमी आएगी उसमें दे विल बी मेड अकाउंटेबल, इनकी जिम्मेवारी है, ये जवाबदेह बनाए जाएंगे। जो पीएचई द्वारा सर जो रोड तोड़ी जाती है कई जगहों पे सर, सालों हो गए हैं अभी तक रिफिल नहीं हुई है, वो बात मेरी हुई है। साथ साथ में आपने देखा होगा बहुत चीज़ें मैंने चेक की हैं। हमने असेंबली में भी वो बात उठाई है कि जो आप जल जीवन मिशन के तहत या अमृत मिशन के तहत जो काम कर रहे हो, उसमें सड़कें गलियां उखाड़ी हुई हैं। अब जवाब ये आया है कि वो जो स्कीमें हैं, जो वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं जल जीवन मिशन के तहत या अमृत मिशन के तहत, उनकी कमीशनिंग होनी है। कमीशनिंग ये कि उनको चलाना है, उनको देखा जाएगा कि पाइप्स में कहीं लीकेज तो नहीं है, कहीं खराबी तो नहीं है। जब 100% ये आश्वस्त हो जाते हैं कि ये स्कीम ठीक है, फिर उस पर किया जाएगा। लेकिन मैंने पूरा उस पर ध्यान रखा हुआ है, पूरी मॉनिटरिंग है उसकी, अंडर सर्विलेंस है। जैसे ही स्कीम्स कमीशनिंग होती हैं, अगर उसके कुछ दिनों के अंदर नहीं होते तो दे विल बी हेल्ड रिस्पांसिबल। क्या आश्वासन देंगे सर, इस गर्मियों में पानी की राहत मिलेगी? क्योंकि हर वर्ष हमारी प्राथमिकता यही है। इसको अगर अभियान के तहत जल जीवन मिशन है, मिशन मतलब अभियान, ये मेरा अपना भी अभियान है, चाहे जल जीवन मिशन वाली स्कीमें हैं या दूसरी जो पुरानी हमारी वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं। प्रायोरिटी यही है कि आने वाली गर्मियों में, खास करके जिस बेल्ट में हम खड़े हैं, कंडी बेल्ट हमारी सुंगल से शुरू होकर, अंबारान से शुरू होकर आगे तक कलीर तक जाती है, डोग, खालसा, ये सारे जो कंडी एरिया हैं, उनमें हमारी प्राथमिकता है कि इस बार पानी की, जल की आपूर्ति जो है वो 100% हो, किसी किस्म की कमी ना आए। कहीं पे अगर कोई कमी आती भी है, हमारे पास वाटर टैंकर्स हैं, फौरी तौर पे वाटर टैंकर्स भेज के पूरा किया जाएगा। थैंक यू सर। धन्यवाद।